नवा तिहिन नवा टूर्नामेंट ना दो तेसारा गति और अड़ी उसरा की नवा मैच ना नोडे एतो हबो लगी में जा इंदर में जा किसके रोक में चलना 5 मिनट में कटाने लेकिन है ये लंच ब्रेक में हाँ ना ज़्यादा टाइम लगेगा 5 मिनट लगेगा और गाड़ी इंद्र रुपये वाला को जहाँ दो काले तिहिन नवा तेसार मैच बन जाले का नवा एतहब ना और नितो विधिक शिविर जहाँ दो उन्हाना उद्घाटन हुई लगी उन्हें उद्घाटन ना कार्यक्रम में उद्घाटन करता लेकर को सगरवा नोडे आबोरे नवा टूर्नामेंट अध्यक्ष साथ संगते पूर्व पंचायत मुखिया पौलुस मालतो जी संगे साथे सोनाधनी पंचायत मुखिया साहिबा रबीना मालतो जी साथ संगते जेएमएम जिला सचिव नोडे खोई सुलेमान बास्की जी 500 टका साथ संगते नवा आतुरेन ग्राम प्रधान राया पहाड़िया जी साथ संगते नवा टूर्नामेंट मुख्य सलाहकार लिखाते एक्टिव मेंबर्स लिखाते नोडे खोई संजय मालतो जी और साथ संगते नवा क्लब रे नाइमा उनकान गानमान हर को आतुरेन गानमान हर को नितो ना ओका तो विधिक शिविर लगाव कना ओना ना उद्घाटन नोडे हुई लगी अभी जो है विधिक शिविर का भी उद्घाटन अभी कुछ ही समय पर होना है। उद्घाटन के समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में रहेंगे आज हमारे सोनाधनी पंचायत के जो पंचायत मुखिया साहिबा हैं रवीना मालतो जी रहेंगे। साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि या पूर्व मुखिया के हैं और इस टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष है हमारे पौलुस मालतो जी वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के इस क्लब के हमारे एक्टिव मेंबर्स के रूप में मुख्य सलाहकार के रूप में हमारे संजय मालतो जी साथ ही साथ रहेंगे। अतिथि स्वरूप चल करके आए हुए हम सबों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सुलेमान बास्की जी, साथ ही साथ मुकरी पहाड़ गांव के ग्राम प्रधान हमारे राया पहाड़िया जी और इस क्लब के समस्त हमारे बुद्धिजीवीगण गांव के हमारे सभी सम्मानित लोग अभी विधिक शिविर का उद्घाटन करेंगे। क्योंकि कुछ समय पहले ही आप सबों को हमने बताया था कि खास करके गांव समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार के परिजन होते हैं जो कई लड़ाई झगड़ा के मामले में, जमीन के मामले में, केस मुकदमा में फंस करके कई परिवार के जो लोग हैं वो जेल गए हुए हैं, लेकिन उनके परिजन, उनके परिवार के लोग केस मुकदमा को लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। पैसा की कमी की वजह से उनके लोग अभी भी जेल में ही हैं, वो उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे लोग, असहाय लोग, आप विधिक शिविर में संपर्क करके निश्चित रूप से वहां से आप निदान पा सकते हैं, आपको वहां से सहायता मिलेगी। क्योंकि आज पाकुड़ कोर्ट से हमारे बीच वकील साहब सब आए हुए हैं, उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके लोगों को वहां से जेल से निकालने का, रिहा कराने का वो आपको लगातार उनसे सहयोग मिलेगी। और जो आपका केस है वो हमारे जितने भी वकील आए हुए हैं वही लोग लड़ेंगे आपका केस को। इसलिए इस विधिक शिविर में जितने भी कोर्ट से चल करके आए हुए हमारे वकील हैं, आप सबों का और एक बार ये शिवलाल माझी स्पोर्टिंग क्लब मुकरी पहाड़ लिटीपड़ा पाकुड़ ये मेला समिति आप सबों का भी दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। क्योंकि आपके इस विधिक शिविर के माध्यम से हमारे इस ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में कई सारे ऐसे गांव हैं, पिछड़े गांव, जिसमें गरीब असहाय लोग बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनको तो कम से कम आपके द्वारा राहत मिलेगी।
निश्चित रूप से इसके लिए कोर्ट से जो चल करके आए हुए हमारे वकील सर हैं, आप सबों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और खास करके इस विधिक शिविर का जो यहाँ पर आयोजन हुआ है, इसका भी निश्चित रूप से हम सबों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका निश्चित रूप से आप लाभ उठाएं। जो जो ऐसे परिजन है, जो जो ऐसे लोग हैं, आप निश्चित रूप से विधिक शिविर में हमारे वकील साहब से आप लोग संपर्क करेंगे। नोडे कोई बॉल पोजीशन जहां दो नेलो कना अजीत मुर्मू बॉल संगे ते लहा इदी कन थाय ओडे कोई नेले कन थाय मेनखान निये बीच रे ओडे कोई बॉल पोजीशन जहां दो बना निये बीच रे पहाड़िया टाइगर साहेबगंज ग्राउंड ना दक्षिण नखा कोई बोनेले को ससांगदा रोंग रे और ग्राउंड ना उत्तर नखा कोई बोनेले को नरंगी मिसाल नील रोंग रे बोनेले को नुको टीम दो कना को गाद पहाड़ी टीम से कोई बोनेले को नियमित चिन्ह दो प्लेयर्स को गति कना जोतो प्लेयर सरजों बगान सिजवा अपना पड़ा पाको टीम नितुम तक गति बड़ा और टीम रन की नियमित प्लेयर को तेज गाद पहाड़ी नितुम ते को गति करना और जहां तो नेले नोडे कोई खास करके एफसी पहाड़िया टाइगर साहेबगंज नोआ टीम हो डी मौज टीम तहे करना नोआ रहो भागी भागी प्लेयर सजुना कथा तहे करना नोआ खोय हो बड़ाई नाम का था जे नोआ खोय हो कोलकाता खोय आयमा उनका प्लेयर्स को हजुना तहे करना बता मैं विदेशी प्लेयर्स को नोआ टीम को तहे करना मनखान जहां टीम सेटेरो ना तहे करना उनको टीम किसी कारणवश नोडे बको सेटर दाड़ीदा अदो ओना कखान तिगी नोडे जहां दो येलो कलर ना जर्सी रे ससांगा जर्सी रे बोन येले को नोआ मुकरी पहाड़ आतोरेन के क्लब रेन कोड़ा को युवा कोड़ा को बोन येले को तुरंत गे नोआ टीम सजाव सप्राव कते हो इको गति कान दबुना पहाड़िया टाइगर साहेबगंज नितुमते और बंखाय नोआ मैच होते ही मिटे नेल जोंग लेकाना मैच तहे को टफ मैच हुई को मनखानी नेल दा जे नुकु प्लेयर को हडी मछुआती कना जहां दो पहाड़िया टाइगर नितुम दुको गति करन वा क्लब रन कोड़ा को नुको हो गति अडी मौज जेल में न मौज परिचय देखिए परिचय इतना अच्छा दिया प्लेयर ने क्योंकि उनको लग गया था कि मैं ऑफसाइड के ट्रैक में हूं इसलिए मुझे रन लगाने का जरूरत है नहीं, उन्होंने रन लगाना उचित नहीं समझा और उनके सहयोगी प्लेयर्स को वहां पर कॉल किया कि चलिए आप खेलिए, गेंद को लेने के लिए आप आगे बढ़िए। अच्छा परिचय दिए यहाँ पर पहाड़िया टाइगर साहेबगंज के प्लेयर ने। एक एरियल बॉल लेकिन वहां पर गेंद गोलकीपर ने क्लियर किया। इसी बीच वहां पर मौका बनेगा गोल के लिए 16 नंबर थोड़ा सा डिले किए 16 नंबर को अच्छा चांस मिल रहा था वहां लेकिन वहां मुंशी माल तो थोड़ा सा शॉट लेने में वक्त ले लिया। इसी बीच वहां पर जर्सी नंबर 8 पर ने जबरा माल तो जब तक गेंद को आगे क्लियर करते वहां से भोजे टूडू गाद पहाड़ी टीम से भोजे ने हल्का सा पीछे खेला। वहां पर लंबा शॉट के माध्यम से गेंद को क्लियर किए जुनल सेमरम। और रिंकू सर ये स्टार्टिंग समय का मैच चल रहा है, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। मैच मैं समझता हूं कि 8 से 9 मिनट का समय ये मैच का चलायमन पर इस मैच के मुख्य रेफरी के भूमिका में हमारे विनय सर, सहयोगी रेफरी में AR1 में धनेश सर, AR2 में दिलीप सर, इन तीनों रेफरियों के देखरेख में ये मैच संचालित होती हुई और देखना होगा बचे हुए समय में कौन सा टीम पहला गोल के साथ अपना टीम को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग समय है। फर्स्ट हाफ का समय अभी भी काफी समय बचा हुआ है और गोल कौन सा टीम के द्वारा होगी ये कहना अभी तक कुछ भी उचित नहीं होगा। रिंकू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। वाकई में दोनों टीम फिलहाल जिस तरीके से खेलते, दोनों टीमों का खेलने का तरीका बहुत ही लाजवाब है, उम्दा है और बॉल पासिंग
बॉल को सजाने का जो इनका तरीका है वो भी लाजवाब है। भले यहाँ एक बड़े टीम के नामों से यहाँ पर उतरा है, लेकिन खेल कहीं ना कहीं कोई भी टीम। और देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ दोनों जो युवा वर्ग के टीम है, एक छोटे छोटे कद काठी के प्लेयर है, लेकिन खेल इतना अच्छा दिखा रहे हैं। इसी खेल को देखते हुए हमारे मित्र, हमारे भाई शिव प्रसाद जी की ओर से 500 रुपया का नगद पुरस्कार इनाम आया कि अगर ये दोनों टीमों में से पहला गोल जो दागते हैं उनको 500 रुपया से पुरस्कारित किया जाएगा। यहाँ से शॉट दिया था लेकिन बहुत बाहर की ओर, और वाकई में इस तरह से खिलाड़ी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए इनामी राशि आता है तो खिलाड़ी के अंदर, एक नए खिलाड़ी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिव जी को, जिन्होंने एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने का, एक प्रोत्साहित, एक प्लेटफॉर्म देने का जो प्रयास है इनका बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। तो चलिए इस 500 रुपया का हकदार कौन सा प्लेयर बनता है वो देखेंगे। यहां से थ्रोइंग लिया गया है, लेकिन इस बार 9 नंबर काफी मेहनत करते हुए, लेकिन बॉल चली जाएगी डिफ्लेक्ट होकर सीधे गोल लाइन के बाहर। तो देखना होगा पहला गोल कौन सा टीम से आ रहा है, पहला गोल करने वाला कौन सा खिलाड़ी होता है। यहाँ दोनों टीम में काफी युवा नौजवान प्लेयरों का सिलेक्शन किया गया है। फिर से यहाँ 13 नंबर द्वारा अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी 16 नंबर के लिए खेला, लेकिन वहां डिफेंस जोन के प्लेयर बॉल को वहां से क्लियर करते हुए। लंबा यहाँ खेला है, लेकिन बॉल चली जाएगी सीधे गोलकीपर के सुरक्षित स्थानों में। और दोनों ही टीम शुरुआती क्षण से बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने का प्रयास, लय को प्राप्त कर चुके हैं। सिर्फ इनके पास है तो अगर वो गोल आना है। यहां से देखना होगा इस बार 10 नंबर के जर्सी पर, लेकिन ये प्लेयर्स ऑफ साइड करार दिए गए हैं। जैसे हमारे मित्र सुशील ने कह रहा था कि ये जो टीम यहां आने वाली थी पहाड़ी टाइगर के नाम से, तो वो काफी मजबूत था, लेकिन वो तो नहीं पता। लेकिन यहाँ फिलहाल ये टीम तो काफी मजबूती के साथ खेलते हुए, इसी गांव, इसी आसपास के रहने वाले खिलाड़ी, और ग्राउंड को भली भांति उनको पता है कि किस तरीके से मैच को खेलने से मैच पर हम हावी हो सकते हैं। देखिए क्या बेहतर यहाँ पर 13 नंबर द्वारा अच्छा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, और बॉल फिलहाल अपने पोजीशन में रखते हुए, लेकिन देखना होगा क्या बॉल इस बार, लेकिन बॉल चली जाएगी इस बार गोल लाइन के बाहर। तो यहाँ इंतजार रहेगा पहला गोल का, और वो पहले गोल के साथ उनको मिल जाएगा 500 रुपया का नगद पुरस्कार। तो इस 500 के वजह से भी थोड़ा सा खेल में स्पीड हम देख पा रहे हैं दोनों टीमों की, क्योंकि बड़े पराज पर अगर हाथ ना भी लगा, लेकिन कम से कम पहला गोल दागने वाला को 500 रुपया जरूर मिलेगा। और इस मैच के बाद जो आज दिन का चौथा मैच जो हम देख पाएंगे, एफसी माधोपाड़ा वर्सेस पुल कट रही है, पुल में चलेगा। तो चलिए इस मैच के बाद हम देख पाएंगे एफसी माधोपाड़ा वर्सेस बीसीटीसी बुलडोजर गुड लक टीम। तो पूरे बुलडोजर के साथ हम देख पाएंगे उसको, अपने टीम को उतारेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके लिए माधोपाड़ा टीम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने प्लेयर को जितना जल्द हो तैयार करके धीरे धीरे डगआउट की ओर लाएंगे। फिर से यहां शॉट लिया है, लेकिन शॉट काफी बाहर। यहाँ एक तरफ से कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाई का टीम में सिलेक्शन किया गया है, और एक तरफ से हमारे मालतो भाई पहाड़िया समाज, आदिम जनजाति समाज के बच्चे खेलते हुए यहाँ पर।
तो उस भाषा में थोड़ा सा लोगों को मनमोहित करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा हर मोमेंट को समझाने के लिए मैं सीधे तौर पर माइक्रोफोन पर हमारे छोटे भाई दानियल जी को जोड़ूंगा और बताऊंगा कि वो अपने भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में लोगों को थोड़ा सा हर मोमेंट को बताने का प्रयास करें। तो चलिए दानियल जी, आपका स्वागत है माइक्रोफोन पर। जी थैंक यू। और खजाना खिलाना इटवाना मौका फिर से, ओहो इटवाना गोल में की वजह, लेकिन गोल पोस्ट है, बोले टक्कर किया तुर्किया, सब बढ़िया उस्तिया तुमको लगभग तो गोल मैंने की वजह, लेकिन थोड़ा सा किस्मत जिबरिया की वजह से बाजा रिया। और क्यों ना नपटोड़े तेदरी किटवानो ये मैदान की एक और गतिविधि की कहने की जानकारी एक क्लब है कि जो खिलाड़ी और जो सरजो बगर सिजवाक जैसे टीम की खिलाड़ी एक साइड थी, तो ऐसा टक्कर चला रही दोनों टीमें के बीच है ना। एक साइड है ना केवल हादिम जजाते की नम की समुदाय बल है, और एक साइड है ना नम की आदिवासी एक जो संतर समुदाय की बल। हालांकि बढ़िया टक्कर चला रहे दोनों टीमें के बीच, लेकिन खेल जैसा मजा टुंडो ये पारा जवरा नामी की जो खिलाड़ी टुंडो थोड़ा सा नाटक है तरी, लेकिन ऐसा बढ़िया टेक्निकी में ही जो 5 पोजीशन खिलाड़ी की आते जो बोले पार्टी की। हालांकि थोड़ा अलग तक मैच है, ऐसा दोनों टीमें के बीच गोल तो बनेगी, लेकिन थोड़े थिटवाना फिर से बॉल होकर थोड़ा सा बोगा ताली को ठीक बॉल बा कर सकता रही। और शेजी के यहाँ पर अवसर आया है फिर से 88 नंबर डबल 8 के बदले में 16 नंबर गादपारी की तरफ से हेलमेट स्टार कलहाब गादपारी वर्सेस FC पारिया टाइगर साहेबगंज की बीच में मुकाबला चला रही। साहेबगंज के बीच में मुकाबला चल रहा है और दोनों टीम के बीच में बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला था। इस मैच में प्रदर्शन बहुत अच्छा दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन यहाँ से कॉर्नर किक आएगा, शॉट लिया गया, लेकिन वहां से बॉल जैसे उसकी आठवात है वैसे बॉल किया, गोल लाइन से बाहर है। और हालांकि गोल किक के वजह से उसके तेरे बॉलर तंकी साथी खिलाड़ी पास सीखना चाहिए, लेकिन नंबर में लबी की खिलाड़ी शॉट मार चला, लेकिन थोड़ा सा गिरती थी शॉट, तो बढ़िया मैच है दोनों टीमें की बीच में, पूरा आक्रमण अंदर, लेकिन गोल तो बनेगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिला था, लेकिन यहाँ से मुर्शी जो छोटे कद के प्लेयर्स है, लेकिन इसके पास जर्सी नंबर 8 में जब रहा है यहाँ पर पीछे, लेकिन वहां से सपोर्टिंग प्लेयर्सों को खिला। दिल से उनका अतिथि मंच पर स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही जल्द उनके द्वारा
इस मैच के इंटरवल में जितने भी इनके द्वारा हो सकती है सहायता आप सबों के लिए, हम सबों के लिए, सारा चीज ये अपने तरफ से वो हमें बताएंगे डिटेल तरीके से और हम लोग समझेंगे। इसलिए इस कानूनी सहायता शिविर, विधिक शिविर जो लगी है 3 दिन तक चलेगी और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का आपके घर, आपके परिजनों में अगर इस प्रकार का दिक्कत है, केस मुकदमा है, तो निश्चित रूप से उसका सहायता के लिए आप हमारे वकील साहब से इस शिविर में पहुंच करके आप सहायता ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें डिटेल तरीके से आप लोग इंटरवल में सुनिएगा। और मैच चल रहा है चलायमन पर, दोनों टीम के प्लेयर के बीच में ये खेल, और स्कोर लेवल 0-0 की बराबरी में। येलो कलर की जर्सी में ये टीम पहाड़िया टाइगर साहेबगंज, इसी गांव से ताल्लुकात रखते हैं ये सारे प्लेयर, लेकिन बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इनका खेल बहुत ही अच्छा है और सभी युवा प्लेयर हैं, एकदम कम एज के युवा प्लेयर सब हैं। और आप समझ सकते हैं अपने होम ग्राउंड पर इतना बड़ा टूर्नामेंट में ये खेल रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। 2 लाख रुपया का मैच खेलना ये कम बड़ी बात नहीं है, और इस प्रकार का अनुभव अभी से ले रहे हैं, ये बड़ी बात है इन प्लेयरों के लिए। और जिस प्रकार से हमने पहले ही चर्चा किया, इस टीम से अच्छे प्लेयर्स आने का बात था, बाहर से कोलकाता से बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले थे, लेकिन निश्चित रूप से बीच में कुछ अनहोनी उस टीम से हुआ, जिसके वजह से परेशानी हुई, दिक्कत हुई, जिसके वजह से वो टीम नहीं पहुंच पाए, वो टीम के प्लेयर नहीं पहुंच पाए। और इसी वजह से उस टीम से इसी मुकरी गांव के, हमारे इस आसपास के जितने भी हमारे आदिम जनजाति वर्ग के समुदाय के, हमारे जितने भी पहाड़िया वर्ग में आते हैं हमारे मालतो भाई सब, यहाँ पर एकजुट होकर के आज इस टीम को मजबूती देने का काम किया है। और आज गाद पहाड़ी टीम से सारजोम बगान सिजवा जैसे टीम का ये आपसी फेसअप करते हुए मुकाबला बहुत ही टफ है, लेकिन स्कोर 0 की बराबरी पर। दोनों टीम के लिए फर्स्ट गोल पर 500 रुपये का नगद पुरस्कार रखा गया है। हमारे मुख्य मंच पे मंचासीन हमारे अतिथि स्वरूप आए हुए हमारे सी प्रसाद सर के द्वारा जो भी प्रथम गोल करेंगे उस प्लेयर को 500 रुपये से सम्मानित किया जाएगा प्रथम गोल के लिए। 16 नंबर में मैं देख रहा हूं कि चिम्मा हंसदा ग्राउंड में सब्स्टिट्यूट बेंच से प्रवेश किए हुए। इसी बीच वहां पर जर्सी नंबर 10 जेम्स माल्तो, जेम्स गेंद को प्ले में रोक लिए हैं। इसी बीच वहां पर गोल आ सकता है, लेकिन वहां पर ये गेंद पार हो गई थी और इसी समय पर गोल किक करने का ये इशारा आ गया है। बॉल गोल लाइन को क्रॉस कर चुका था और इसी समय पर वहां पर मेडिकल सहायता के लिए वहां भी कॉल किया जा रहा है। पानी और स्प्रे साथ में ही लेके आइएगा जब भी कॉल होगा ऑफिशियल टीम के द्वारा। मत लिए, ठीक हो गए हैं प्लेयर। यहीं पर विदेशी होते तो अभी कितना छटपटाते वो तो वही जानते हैं, लेकिन ये देसी हैं इसीलिए चलेगा। बहुत जल्दी ये ठीक हो जाते हैं। छोटा मोटा जख्म इनको ज्यादा परेशान करती नहीं है। और इसी के साथ इनका फर्स्ट हाफ का मैच यहाँ पर संपन्न हो गया है। फर्स्ट हाफ तक के मैच में दोनों टीम्स का स्कोर लेवल 0-0 पर। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि फर्स्ट हाफ में बुला रहे टीम को अंदर, लग रहा है मामला कुछ अलग होने वाला है। यहाँ 3 नंबर तैयार है कि इस बार हमें अंदर तो आने दो। और ये पहाड़िया टाइगर इधर से निकल जाइए, आप इधर से। और वहां एक और चेंजिंग का तैयारी चलता हुआ। दोनों टीमों में खलबली मच गई है और 15 आउट यहाँ पर 99 को इन करने वाला है। क्या यहाँ शतक मारेंगे? गोल के माध्यम से यहाँ शतक ठोकेंगे ये, क्योंकि 99 बहुत ही लकी भी होता है, कभी कभी अनलकी भी होता है। सचिन बहुत बार 99 में आउट हुए हैं और ज्यादा शतक उनका 90 पार करके की हुआ है।
देखिए मैदान में घुसने के बाद ही एक अलग जोश पैदा हो गया है टीम के अंदर। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ और बीच में ग्राउंड और उस पर भी खेलता हुआ पहाड़ी टाइगर, साथ में यहाँ पर गज पहाड़ के भयंकर प्लेयरों के साथ इनका एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। शॉट को लेना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा सा शॉट स्पेन होता हुआ बॉल हवा में घूमते हुए, और इस बार यहाँ लुकस एक बेहतर प्लेयर, क्या लुकस बॉल तक पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले यहाँ बॉल का दिशा को चेंज कर दिया गया और बॉल चली जाएगी इस बार सीधे टच लाइन के बाहर। थ्रोइंग करने का मौका मिलता हुआ थ्रोइंग भी लिए गए हैं। और इस मैच के बाद तैयार रहेंगे अगला मैच के लिए एफसी माधवपाड़ा वर्सेस बीसीटीसी बुलडोजर गुडलक। यहां बुलडोजर भी देखने को मिलेगा आज। हमें लग रहा था कि ग्राउंड ऊपर खाबड़ होगा इसलिए बुलडोजर का व्यवस्था किया गया है, लेकिन नहीं, यहाँ खिलाड़ी बुलडोजर बनकर उतरेंगे क्योंकि ओपोनेंट को सही दिशा में भेजने का प्रयास होगा। और कुछ कुछ प्लेयर तो हमको सेम लगता है सुशील, एक कदकाठी का बाल का स्टाइल भी है, खेलने का स्टाइल, तो इसलिए नाम में भी कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है। और देखिए यहाँ पर बूसू है शायद वहां पर, और बूसू को यहाँ कार्ड दिया गया है। बूसू अक्सर ऐसा करते नहीं, लेकिन वहां वो स्लाइड हो गए थे और सीधे उनके पैरों में ही जाकर टकराया। बूसू एक बेहतर प्लेयर है, अनुभवी प्लेयर है, लेकिन फिलहाल यहां उनको कार्ड मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम जितना जल्द हो सके आप अपने प्लेयरों के साथ ऑफिशियल मंच तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय और ज्यादा रह नहीं गया है इस मैच पर। ओहो, 3 नंबर थोड़ा सा पीछे हो गया, नहीं तो यहां कमाल कर सकता था। फिर से यहां लुकस के पास, लुकस का एक लंबा शॉट, लेकिन यहां डिफेंस उनके प्लेयर को थोड़ी ना पार कर पाएंगे। ये 3 नंबर काफी कमर लचकाते हुए बॉल को खेला है। क्या बेहतर, देखिए क्या लाजवाब यहां पर पासिंग, और कितना बेहतर प्लेयर को छकाने का प्रयास कर रहे हैं। खेल दोनों ही टीम का उम्दा है सुशील, दोनों टीम लाजवाब खेले यहाँ पर। भले गोल नहीं आई है, लेकिन गोल रहित मुकाबले है, लेकिन पैसा वसूल मुकाबला। यहाँ देखिए, यहाँ लुकस द्वारा कितना बेहतर शॉट लिया। लुकस ने यहाँ अपने सपोर्टिंग के लिए दिया था, लेकिन उनका शॉट थोड़ा सा बाहर की ओर चली गई। अन्यथा यहाँ पर शिव जी का पैसा एकदम शांति मुद्रा में बैठा है, थोड़ा सा भी हिल भी नहीं रहा, तो इसका मतलब कि गोल अभी होने का चांसेस कम लग रहा है। और जहां थोड़ा सा हवा पकड़ा पैसा में, तो हमको लगता है गोल हो जाएगा। यहाँ 520 से ज्यादा। और देखिए इसी के साथ हमारे मनु जी का हुनर बच चुका है, यह फुल टाइम विसिल का, सॉरी विनय जी का। और यहाँ पैसा तो रखा गया था, लेकिन